जी क्या है भाई? सब्जी हमने क्या बनाई है? सब्जी हमने बनाई है, कुछ नहीं बनाई। हम खाएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हो लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। आपका फिर एक नई शुरुआत में, नए दिन में आपका स्वागत है। पूजा वूजा मेरी सारी हो चुकी है, काम मेरा सारा सारा हाँ सारा सारा काम हो गया है। और आज तो थर्सडे, कपड़े वपड़े भी नहीं है, मजे हैं। बस अब जाऊंगी, चाय वाय पियेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे। नाश्ता वास्ता करने के बाद हम बनाएंगे खाना। खाने में बनाऊंगी, क्या था, बैंगन आलू। बैंगन आलू है भाई, बैंगन आलू हम बनाएंगे। एक बच्चा स्कूल जा चुका है, दूसरा अपने जाने की तैयारी कर रहा है। तो उनका तो लंच वंच, उनका तो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जैसे बैंगन बना रहे हैं तो वो बैंगन नहीं खाते, तो उनके लिए फिर अलग ही सब्जी बनानी पड़ती है। तो उनका तो हो गया, सुबह उनका टिफिन में पैक करके दे दिया गया है। सिर्फ अब हम बचते हैं तीन प्राणी, पापा, मैं, रविंद्र जी। अब हम तीनों के लिए क्या होता है, हम तो सर्वंगी, हम तो सब खा लेते हैं, बैंगन, तोरी, वो ये सब चीज़ें खा लेते हैं। बच्चे नहीं खाते, उनके लिए अलग से करना पड़ता है। तो उनका टिफिन हो गया था। आप भी दर्शन कर लीजिए। पूजा वूजा वही सारी हो गई। अब चलते चाय वाय पीते। वो भूतनी अभी यहीं बैठी थी और भाग कर नीचे गई है। किसी ने दरवाज़ा नॉक किया था तो उसको बस उसके ऊपर आवाज़ आ भी रही होगी, शायद कर रही है वो। चलते नीचे, मिलते हैं चाय के साथ। ये रही बन गई मेरी चाय। अब बस इस बहन को सबको दे दुआ के आऊँ। पहले तो पापा वापा के अंदर नीचे देकर आऊँ चाय, फिर हम लेके बैठे भैया अपनी चाय वाय पी। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। सब्जी तो बन गई मेरी, बैंगन आलू बनाए मैंने, बैंगन आलू। अभी सुबह थोड़ी सी जो चाय बनाई थी ना, थोड़ी सी बच गई है। अब इसको मैं फेंकूंगी तो होनी इतनी अच्छी तो मैं हूँ नहीं कि फिर उसको फेंक दूँ। अब मैं से गर्म कर लूँ। मैं रविंद्र जी से पूछा, मैं लोगे थोड़ी सी चाय? कहते हैं नहीं। मैं अगर लेंगे तो थोड़ा सा दूध डाल के और पका लेती, पर उन्होंने मना कर दी। तो इसको गर्म करके मैं ही निपटाऊंगी, मैं ही इसे पीऊँगी। बाप रे ठंड, पता नहीं भाई यार क्या है क्या नहीं। ठंड के टाइम पर ठंड ना पड़ती, अब ठंड पड़ रही है। कोई बात नहीं, सब्जी वब्जी हमारी बनेगी। रविंद्र जी की रोटी वोटी बनाएंगे अभी। तो मतलब बस ये थोड़ी सी चाय रखी, इसको पी के फिर बनाएंगे रोटी सोटी। रविंद्र जी का करेंगे टिफिन विफन पैक। वो भी अपना विश्राम फरमा रहे हैं, विश्राम आराम फरमा रहे हैं। कह रहे मुझे उठाइए 10:30 बजे। मैं कहा ठीक है, मैं उठा देंगे तुम्हें 10:30 बजे। मैं जब तक तुम लेट हो, मैं भैया तुम्हारा टिफिन विफन पैक कर दे। हम बस थोड़ी सी चाय है, इसको गर्म करने रख दी। इसको ये पी के फिर रोटी वोटी उनका करेंगे टिफ़िन पैक। और मैंने सब्जी के साथ साथ ही मैंने हाँ ये काम करा है। ये क्या बोलते हैं इसको, क्या होता है ये, साबूदाना। ये मैंने पापा के लिए भिगो दिया, क्योंकि मैं दोपहर में पापा के लिए इसकी बन जाएगी खिचड़ी साबूदाने की। क्योंकि रोटी उनसे इतनी खाई नहीं जाती, तो मैं इसको अभी से ही पानी में डिप करके रख दिया है। मैं जब तक दोपहर का टाइम होगा, 2-3 घंटे तो लेता ही है। खैर ये सॉफ्ट होना है, मैं अपना हो जाएगा ये। उसके बाद बनाएंगे पापा के लिए 12 बजे, 12:30 के करीब खिचड़ी बनाएंगे इसकी। सबके जाने के बाद रविंद्र जी गए, मैं चाय वाय पी करके रोटी वोटी बना दी थी। रोटी वोटी बना के वो चले गए थे अपने ठिकाने पे। उसके बाद भी मेरे छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सारे काम करे, मतलब सारे मीन्स वैसे काम नहीं होते, काम तो मेरा सुबह हो जाता है सारा झाड़ू पोछा। मतलब जैसे कि रविंद्र जी जाते हैं ना, उनकी एक आदत है, तो वो क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे ना, 10 कपड़े उनके फैल जाते हैं। 10 कपड़ों को जब तक वो नहीं फैलाते ना, तो उनको लगता नहीं है कि वो तैयार नहीं हुए। पहले एक टी शर्ट निकालेंगे, नहीं आज ये नहीं, आज दूसरी पहनता हूँ। इस तरीके से करके फिर वो ड्रामे करते हैं। तो वो कपड़े हो जाता है, फैल जाते हैं। अब भाई फैल तो गए, अब उनको रखना भी तो संभाल के है। तो बस उनको कपड़ों को संगवाने में, सारी चीज़ें होने में, फिर मेरे बेटे के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने में थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। बस अब टाइम वाइम हो चुका था। मैंने जैसे बताया था सुबह, जब मैंने वो बनाई थी सब्जी बैंगन आलू की, तो मैंने उसी टाइम आप लोगों को बताया था कि मैं पापा के लिए कर रही हूँ सोयाबीन नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं यार उसको, साबूदाना। साबूदाना मैंने पानी में सोक करके रख दिया था। अब वो हो चुका है, वैसे तो देखा, हाँ हो गया है। अभी वैसे मैंने देखा नहीं है हो गया होगा यार, सुबह का वो रखा है यार, कितनी देर का हो गया होगा। बस अब थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा अपना ये पी पा के, फिर उसके बाद अब लगे पापा के लिए थोड़ी सी खिचड़ी उचड़ी बना दो उसको। साबूदाने की पापा के लिए खिचड़ी बनाएंगे। और मुझे कोई देख रहा है घर में, हम सिर्फ 2 प्राणी होते हैं इस घर में बस। ये मुझे देखता रहता है बैठ बैठ के, बस मम्मा का कर ली है, मम्मा का कड़ी है। फिर मैं चली, फिर मैं चली घूमी घूमी करने जा रहा हूँ। मैं घूमी घूमी, तू अकेला है, मैं जा रहा हूँ, अकेला अकेला जा रहा हूँ, मैं घूमी घूमी करने जा रहा हूँ ये तो गंदा बच्चा है, ये तो गंदा बच्चा। ये भगवान से आया मेरे पास कि मुझे मम्मा के पास जाना है।
मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे मेरी मम्मा के पास भेज दो। ऐसे आया था ये मेरे पास, ऐसे आया था घंटो। आपने भगवान से कहा बोला था मुझे मम्मा के पास जाना है, अनीता मम्मा के पास। ऐसे बहुत प्यारी है। बच्चों के जाने के मतलब बच्चे अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं, स्कूल कॉलेज ये वो। रविंद्र जी अपने ठिकाने पे चले जाते हैं, घर में बसते हैं सिर्फ हम दो प्राणी हम रह जाते हैं। और ये बेचारी बच्ची अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ ना कमरे में, तो यहीं बैठी रहेगी। मैं रसोई में जाऊँगी ना अभी खिचड़ी बनाने पापा के लिए, वो साबुदाने वाली, तो वहाँ आ जाएगी। इतना इन लोगों में प्यार होता है ना, क्या बोले। है ये मेरे बच्चा, मम्मा का बेटा, ये मम्मा का बेटा है। ये मैंने प्याज व्याज सब काट लिए, आलू काट लिए। ये देख रहा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। मैं जैसे भिगोया था सुबह, हो गया ये। अब बस यहाँ पे तेल वेल चढ़ा कर दिया मैंने। अब इसमें जीरा वगैरह डाल के बस की खिचड़ी सी बना दूंगी, बस पापा आराम से खा लेंगे सब्जी के साथ। सारे काम वाम तो मतलब हो ही गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। बस सब पापा के लिए मैं उनका टाइम हो रहा है खाने का, तो मैं उनके लिए बनाऊँ खिचड़ी। साबूदाने की, साबूदाना मेरा बड़ा प्यारा सा बिल्कुल हो गया, बिल्कुल उसमें अच्छे से वो हो गया है मुलायम। अब बस प्याज व्याज मैंने टमाटर सब काटे लिए हैं, काट कूट के उसकी बनाई चटपटी उनको अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैंने इसमें काटे 3 हरी मिर्च, वो भी तीखी वाली, एकदम तीखी हरी मिर्च। तो काट के अब ये बना रही। कुदरत की भी क्या लीला है ना, जब बच्चा होता है, मतलब जब न्यू बोर्न बेबी जो होता है, तो बिल्कुल कुछ नहीं खा पाता, सिर्फ लिक्विड पर रहता है। वही चीज़ इस उम्र पे आगे हो जाती है कि इंसान कुछ नहीं खा पाता, सिर्फ उसको फिर वही लिक्विड खिचड़ी, दलिया या फिर कोई सॉफ्ट डाइट इस तरीके का हो जाता है इंसान। बिल्कुल जिसे कहते हैं ऊपर वाले की लीला, उसकी लीला कोई नहीं समझ सकता। तो मैं जब पापा के लिए खिचड़ी बना दूँ, उसके बाद फिर जब खाना वाना देंगे खाएंगे, जब आपसे दुआ से। तो दिन हो रात हो कुछ भी हो, ये रसोई में मेरे साथ पूरा देखती है मम्मी कैसे बना रही है, क्या कर रही है। हाँ जी, खिचड़ी बनाई सीखनी है साबूदाने की, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे सीखोगे। किसको खिलाओगे सिखा के बना के किसको खिलाएगा बेटा? कोई डॉगी है क्या? कोई बता दे। पापा की खिचड़ी तो बना दी भाई, पापा भी आए नहीं, मतलब ऐसे। तो हमने सोचा थोड़ी धूप, है धूप तो है ही नहीं, ये भगवान। उधर सामने वाले घर पे देखने से लगा था धूप आ रही है, सामने वाला जो घर के सामने घर है उसके दीवार पे देखने से लगा था धूप है। ये तो येलो हो गया हमारा, लोल हो गया लोल। अबे यार कोई बात नहीं, पापा को खाना दे दिया, पापा खाना नीचे खा भी रहे हैं, अपने गुट्टे को भी दे दिया मैंने, अपने बच्चे को भी दे दिया खाना। और बच्ची मैं भी लेके बैठी हूँ खिचड़ी साबूदाने उसकी आलू की, मैं भी लेके बैठी हूँ, मैं भी खाना वाना खा लूँ। क्योंकि बच्चे का एक बच्चा 3:30 के बाद आता है, एक बच्चा 5 के बाद आता है, तो भैया मैं किसके लिए वेट करूँ, मैं भी अपना खा पी के इंजॉय करती हूँ। जब आएंगे उनके लिए बना दिया जाएगा, खा लेंगे वो। हम अपनी पेट पूजा करें, 2 बज गए हैं भैया। करते करते वो छत पे जाके मेरा हो गया लोल, LOL। सामने वाले घर पे दिख रही थी परछाई की ना धूप निकल रही है, मैं वो देख के ऊपर चली गई और वहाँ जाके देखा तो घटा छा रखी थी। मैं भाड़ में जाऊँ तो नीचे आ गया था। मैं चल, मैं अपना बस इतना में फिर पापा जी वगैरह भी खाने का टाइम हो गया था, उनको खाना वाना दिया, मैं भी खाना अब लेके बैठी। मैं अब खाना वाना खा के फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं। बेड में लेटे कुछ आलस से आता घर में गोलियां खानी आलसी, मैं खत्म नहीं हो रहा, सर्दी हो गई क्या सारे काम वाम करके मैं थोड़ी देर लेटी हुई, कुत्ता आया, थोड़ी देर ये कुत्ता आया स्कूल पड़े हो 1 से 4 बजे अभी। और ये जब से स्कूल से आया ना, इसने मेरी ऐसी खोपड़ी खराब करी, इसने ऐसी ये रहा, इसने मेरी ऐसी खोपड़ी खराब करी है ना, हरामजादे ने। 1 से 5 रोटी 4 बजे तो मैं आया हूँ घर में, रोटी बना के दी, वो नहीं खा रहा, कह रहा ये नहीं मैं खाऊंगा। ठीक है, तो पेपर खत्म हो गया तो रोटी नहीं खाएगा? नहीं। इसने ऐसा दुखी कर दिया कुत्ते ने, मुझे इतना दुखी कर रखा है इस हरामी ने मुझे। और चाय, और मैंने कहा तू बना ले, तो कह रहा नहीं मैं नहीं बना रहा। बोल, इसकी वीडियो बनवा रहे,
ये घर पर आई थी सोनाली और मैं अपना हम टाइम पास कर रहे थे। अब टाइम पास कर रहे थे तो हम बतियाते कर रहे थे। वो बातें हम क्या कर रहे थे, तोतों की, कुत्तों की, जानवरों की, ये सब बातें करते करते हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइज कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे, हम मटर छील रहे थे। मटर छीलते छीलते मैं चलो भैया एक पत दो काज हो जाएंगे, मटर वटर अपनी छील ले जरा सी। तो बस हम दोनों अपने गप्पे मार भी रहे थे, साथ में हम छील रहे थे अपनी मटर थी मेरे पास 1 किलो, मैंने आज ही गली में से ली थी। तो बस सोनाली आई थी तो मैं कहा चलो मैं बात करते करते मटर वटर भी छील लेते हैं। और मटर भी बाप रे पहले से महंगी हो गई है। पहले 30 रुपये किलो मिल रही थी, अब मिल रही है 60 रुपये किलो। बड़ी मुश्किल से चुड़ करके देखे गया था 50 रुपये की, मैंने ले ली थी। मैंने कहा चलो बस सोनाली के साथ बातें करते मटर वटर छील के फिर हम दोनों ने फिर मैंने चाय वाय बनाई, हमने चाय वाय पी। और ये डेज़ी हमारे बीच में बैठी हुई और ये माता पूरी बातें सुन रही थी हमारी। ये मम्मी और सोनाली क्या बातें कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में बिल्कुल ऐसे बैठी थी दादी अम्मा बन के। हमारी सारी बातें सुनती है। सबको चाय वाय दे दी है, सबका मतलब चाय का जो भी था टाइम वाइम सबको हो गया, सबको दे दिए चाय चूई मैंने जो भी था। ठंड इतनी हो रही है ना क्या बताएं, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, दिमाग खराब हो रखा है ठंड से। तो क्या बोले, ठंड बहुत है। खाना समझ ही नहीं आता क्या बनाओ, एक टाइम खा लो दूसरे टाइम की दिक्कत, दूसरे टाइम खा लो दूसरे टाइम की दिक्कत, इतना दिमाग ख़राब होता है। मैं क्या करती, मैंने तो टमाटर प्याज इन सब को वो थोड़े 1-2 आलू पड़े थे उसी में ये सब डाल के मैं तो उसकी ग्रेवी सी बना ली खाने में। ये वही मैं अपनी आदत से मजबूर आप लोगों से खाना बनाते बनाते बतियाएँ कर रही थी, मैं बातें बता रही थी। मैं बता रही थी कि मैं क्या बना रही हूँ, मतलब वही सब चीज़ें प्याज टमाटर हरी मिर्च आलू बॉईल रखे थे थोड़े से, वो आलू वगैरह बॉईल करके उसमें जो मतलब ग्रेवी सी ऐसे बनाई थी टाइट सी करके उसको, वो सब मैं आपको यहाँ पे ज्ञान दे रही थी ज्ञान नहीं सॉरी ज्ञान बांट रही थी अपना और आप लोगों से कर रही थी बात। और ठंड बाप रे इतनी हो रही थी, उसका ठंड का भी बता रही थी कि ठंड कितनी हो रही है भैया, क्या करें। मौसम ने ऐसी करवट ली कि हवा चलती है बिल्कुल ठंडी ठंडी। बतियाते बतियाते मेरे चल रहे थे हाथ भी, भैया काम भी ज़रूरी है, बतियाते रहेंगे तो काम कैसे होगा। तो बस काम वाम करते करते बतियाते बतियाते एक हाथ चल रहा था मेरा गैस पे, एक हाथ चल रहा था बर्तनों पे, और आपके साथ बातें करते करते भी टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। तो बस आप ऐसे बताते बताते मेरा खाना वाना भी बन गया था। खाना वाना बना के फिर मैं बच्चों से पूछ रही थी भैया कि खाना मतलब बन गया तैयार हो गया, रोटी वोटी लाऊं कि नहीं लाऊं। तो इन सबसे मैं पूछने आई थी तो इनका जवाब था ले आओ। सब लोगों के घर पे आने के बाद, सब लोगों का खाना पीना होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, हम किचन विचन सारी साफ वाफ करने के बाद अब बारी आती है इस ब्लॉग को एंड करने की। आज के ब्लॉग को एंड करने के लिए कल सुबह तक के लिए खाली कल सुबह तक के लिए आपको सबको गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखें, ठंड बहुत हो रही है।